हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग रिवाइज करेंगे आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला पे। लेंस मेकर फॉर्मूला आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है ये सभी को पता है। लेंस मेकर फॉर्मूला का अगर इम्पोर्टेंस आपको जानना है तो एक बार आपको आपके प्रीवियस ईयर में आपका बोर्ड जो आपको सवाल पूछे थे, प्रीवियस ईयर का सवाल जब आप देखिएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कितने सालों में रिपीट हुआ है ये सवाल। लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/f इक्वल्स टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आपको प्रूव करने के लिए आपका बोर्ड आपको सवाल पूछता है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव कैसे किया जाए वही हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला आपको करने के लिए आप लोगों को दो टॉपिक आना चाहिए जो हम इससे पिछले आपको वीडियो सब में सिखाए हैं। वो है रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, जहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ ट्रेवल किया था, रेयर टू डेंसर, और आपको पढ़ना पड़ेगा रिफ्रैक्शन एट ए कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जिसमें लाइट आपका गया था डेंसर से रेयर मीडियम में। दोनों में जो आपको फॉर्मूला मिला था उसी फॉर्मूला को आज मिला करके आपको एक फॉर्मूला मिलेगा और वो होगा आप लोगों का लेंस मेकर फॉर्मूला। तो कैसे इसको करेंगे, चलिए अब इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक बात बताएंगे, उसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि वो बात ये है कि जो इमेज बनेगा आपका फर्स्ट सरफेस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव करेंगे और लेंस मेकर फॉर्मूला में हम लेंगे आपका कॉन्वेक्स थिन लेंस। और आप देख सकते हैं कि इस कॉन्वेक्स लेंस में आपका दो सरफेस है, एक ये वाला पहला फर्स्ट सरफेस जो कैसा है आपका कॉन्वेक्स, और दूसरा एक सरफेस है जो ये आपका सेकेंड सरफेस है और ये क्या है, कॉनकेव है। तो यहाँ पे हम एक बात बोल रहे हैं, उसको आप दिमाग में बिठा लीजिए कि द इमेज फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट सरफेस इज बिहेव लाइक ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस। यानी पहले सरफेस के द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे सरफेस के लिए आभासी बिंब या ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि पहला सरफेस के लिए जो इमेज बनेगा वही इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। इस बात को आप अपने माइंड में बिठाइए, तब जाकर के लेंस मेकर फॉर्मूला को बनाने में आपके लिए बहुत ही आसानी होगा। बाकी जो हम बोले जब हम आपको फिगर समझाएंगे तो वहाँ पे आपको ये बात हम आपको समझा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला का सबसे पहले फिगर कि होगा कैसे। पहले फिगर समझिए आप। तो फिगर में आप देखिए कि हम यहाँ पे एक कॉन्वेक्स थिन लेंस लिए हुए हैं। थिन लेंस समझते हैं, पतला सा। ये जो उठा हुआ है ये बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब इसका जो अगर मिलाएंगे मान लीजिए तो एक स्पेयर बनेगा, तो स्पेयर का जो सेंटर होगा उसका जो रेडियस होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा 0.00 इस टाइप से आपका उसका आएगा। क्या आएगा उसका रेडियस, बहुत माइक्रोमीटर मिलीमीटर में रेडियस होगा थिन लेंस। इसके बाद ये आपका कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस हम लिए यहाँ पे। तो कॉन्वेक्स लेंस का ये क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में से ऐसे लाइट जाएगा। अब ये लाइट कहाँ से जा रहा है, तो रेयर मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करते हुए ये पहला सरफेस, जो पहला सरफेस है उस पर वो क्या करता है, इंसिडेंट करता है। और आप देख सकते हैं कि पहला सरफेस कैसा है आपका कॉन्वेक्स। तो इसका जो सेंटर होगा, इसका सेंटर ऐसे स्पेयर बनेगा तो ये हो गया सेंटर। तो पहला सरफेस के लिए बना सेंटर को हम C1 मान लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला वाला फर्स्ट। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे लाइट ऐसे इंसिडेंट किया है, तो सेंटर से जो लाइन जाता है वो पार करता है 90 डिग्री में, मतलब ये नॉर्मल के भांति काम करेगा, इसलिए हम इसको पहला सरफेस का नॉर्मल बोले हैं N1। तो ये हो गया नॉर्मल। और हमें पता है कि लाइट अगर रेयर से डेंसर में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करेगा। तो ये देखिए, ये गया लाइट, ये है पहला सरफेस। अब यहाँ पे नॉर्मल हो गया ये सेंटर, ये नॉर्मल। अब यहाँ से लाइट देखिए, ये ऐसे ना जा करके, लाइट ऐसे था इसका ओरिजिनल पाथ, वो नॉर्मल की ओर ऐसे झुक गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये गया नॉर्मल की ओर। ये अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ये लाइट, अब ये लाइट ट्रेवल कहाँ कर रहा है, तो आप बोलिएगा सर डेंसर मीडियम में। अभी डेंसर मीडियम में जब ट्रेवल कर रहा है तो डेंसर से निकलेगा कहाँ, तो फिर से रेयर में निकलेगा। और ये सरफेस कैसा होगा, तो ये सरफेस आप देखिए, सरफेस आपका कॉनकेव है। अब यहाँ पे जब वो लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा
तो वहाँ पे नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से वो दूर भाग जाएगा। तो सबसे पहला देखिए इस सरफेस के लिए ये हुआ नॉर्मल, और ये जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस का सेंटर बनेगा इधर कुछ, तो ये मान लीजिए C2। अब ये सेंटर जो जाएगा ये होगा दूसरा नॉर्मल N2 मान लीजिए, मतलब ये नॉर्मल है इस बार। तो ये ध्यान से देखिएगा कि ये मेरा मान लीजिए गया है आपका इंसिडेंट रे, पहला सरफेस पे गिर गया, ये है इसका नॉर्मल। अब नॉर्मल की ओर बेंड हो गया ऐसे। अब ये लाइट जाकर के दूसरे सरफेस में एंटर करेगा, और यहाँ पे जो नॉर्मल है वो ये वाला है, तो नॉर्मल से वो क्या होगा, दूर भाग गया, देखिए ये, और यहाँ पे जाके बना दिया आपका फाइनल इमेज, जो हम लिखे हैं ये फाइनल इमेज है। तो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, एक बार कॉन्वेक्स में और एक बार कॉनकेव में, एक बार रेरर से डेंसर में गया है और एक बार डेंसर से रेरर में गया है, और फाइनल इमेज आपको इस पॉइंट पे मिला है। लेकिन गौर करिएगा कि अगर मान लीजिए ये सरफेस नहीं होता, दूसरा सरफेस, ये अगर दूसरा सरफेस नहीं होता, देखिए ये दोनों सरफेस है, तो फाइनल इमेज आपको इस पॉइंट पे मिला। पहला लाइट ऐसे गया, एक बार नॉर्मल की ओर बेंड किया, अब ये नॉर्मल की ओर ना जा, अब यहाँ पे नॉर्मल कौन हो गया, ये वाला नॉर्मल है, ये नॉर्मल, अब नॉर्मल से फिर दूर भाग गया और यहाँ पे बनाया। अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो देखिए क्या होता कि ये लाइट जाता, ये ऑब्जेक्ट है, ये पहला सरफेस, इसको ये ऐसे बेंड कर देता, ये बेंड, ये जा रहा है, और ये अगर नहीं होता तो वो ऐसे ही पार हो जाता और यहाँ पे एक इमेज बनाता। और ये इमेज कौन से सरफेस के लिए होता, तो आप बोलते कि पहला सरफेस के लिए होता। पहला सरफेस में ऐसे लाइट जाता, ऐसे बेंड करता, और ये पार होकर के आपको यहाँ पे एक इमेज देता। मतलब हम यहाँ पे जो आई डैश माने हैं, आई डैश, ये एक इमेज है किसके लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए। और हम पहले क्या याद करने बोले थे कि पहला सरफेस का जो इमेज होगा, फाइनल तो यहाँ बनाया है दोनों मिल करके, लेकिन पहला सरफेस का जो इमेज होगा वो जो ये दूसरा सरफेस है इसके लिए बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट के भांति। ऐसा क्यों बोले, चलिए फिगर देखिए आप, ये आपका दूसरा सरफेस हुआ, ये यहाँ पे आप देखिएगा तो लाइट आया कहाँ से, तो डेंसर से, ये लाइट है, ये लाइट ऐसे आया है। अभी बताइए ये जो लाइट आया है, अगर आप इसको इधर आगे मिलाइएगा तो क्या आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, इधर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इन्फिनिटी तक चल जाएगा। लेकिन आप उसको पीछे ले जाइए, जब आप इसको पीछे ले आइएगा तो यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिलेगा, और ये कौन सा पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका इमेज था किसका, पहला सरफेस का। अब जब यहाँ पे दूसरा वाला में जो लाइट आया, ये लाइट को अगर हम आगे देखने जा रहे हैं तो यहाँ मेरे को ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी चल जाएगा। लेकिन पीछे जाने पे मेरा पहला सरफेस का इमेज बनेगा और उसको इमेज मिलेगा, और वो उसी इमेज को मान लेगा कि वो मेरा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये इमेज इसी ऑब्जेक्ट का तो इमेज होगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं होगा उसका। तो ये जो इमेज है वो दूसरा सरफेस क्या मानेगा कि वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो रियल में तो है नहीं, इसीलिए हम बोले थे कि वो बिहेव करेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट जैसा। एक्चुअल वो ऑब्जेक्ट है नहीं, वो एक इमेजिनरी इमेज है। किसके लिए, इमेजिनरी आपका क्या है, इमेज है किसके लिए, तो फर्स्ट सरफेस के लिए, जो दूसरे सरफेस के लिए कैसा बिहेव करेगा, ऑब्जेक्ट के भांति। ये था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला सबको अप्लाई करेंगे। जब कॉन्वेक्स पे रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ का फॉर्मूला जो होता है उसको, और जो कॉनकेव में रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पे जो आपका रिफ्लेक्शन होता है उसको। बस अब यहाँ पे आप देखिए कि कैसे हम उसको करते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे प्रूव करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, जो मेरा पहला है, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था हम उसको अब लिख रहे हैं। फॉर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में जब लाइट आपका रेरर टू डेंसर जाता है तो वहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग डिराइव किए थे वो था आपका μ2 माइनस μ1 बाय r इक्वल्स टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u। अब ये फॉर्मूला भी आपको प्रूव करने आपका बोर्ड पूछता है, जिसपे हमने पहला ही वीडियो आपको बनाया था रे ऑप्टिक्स का, तो वहाँ से जाकर के आप इसको सीख लीजिए अगर किसी को नहीं पता है तो। यहाँ पे देखिए आपकी कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस आपका पहला था, तो वहाँ पे बताइए कि पहला सरफेस में जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, r1। फर्स्ट सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। अब ये बताइए कि पहला सरफेस के लिए जो इमेज था, पहला सरफेस के लिए इमेज कौन था, तो वो पॉइंट आपका था आई डैश, जो फिगर में हमको बनाए थे। आप फिगर में देख भी सकते हैं कि वो आपका कहाँ पे था, आई डैश पे था। तो ये बताइए कि आई डैश के लिए जो डिस्टेंस हम माने थे, जब आप फिगर को देखिएगा तो वहाँ पे हम उसको माने हैं वी डैश। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा लिख दे नीचे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो मेरा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए जो होगा मेरा, वो होगा μ2 माइनस μ1, r के जगह पे क्या होगा, तो r1। पहला सरफेस में इमेज किसको माने हैं, तो पहला सरफेस में इमेज मेरा आई डैश है, तो आई डैश के लिए डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, वो है वी डैश। दूसरा, अब उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, तो लेफ्ट तरफ ऑब्जेक्ट था, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है u। ये इसको रहने दीजिए, इसको हम मानते हैं इक्वेशन 1।
अब आ जाएंगे हम दूसरा सरफेस पे, तो फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे वो था मेरा μ1 माइनस μ2 बाई आर इक्वल्स टू μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू, ये पढ़े थे कॉनकेव के लिए। ये वाला फॉर्मूला भी आपको प्रूव करके दिए हैं। तो यहाँ पे अब देखिए अब कि यहाँ पे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस जो था वो आपका दूसरा था। तो कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस जो आपका दूसरा सरफेस था उसमें जो आपका रेडियस होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा R2, हम नीचे नहीं लिख रहे हैं और ये R2। अभी बताइए कि उसमें इमेज क्या था, तो फाइनल इमेज V। और सेकेंड सरफेस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो पहला सरफेस में जो इमेज होता है वही उसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। तो ये बताइए कि जो कॉनकेव सरफेस है दूसरा सरफेस हुआ। अभी बताइए कि पहला सरफेस में इमेज है मेरा, इमेज डिस्टेंस V1, तो दूसरा सरफेस में जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट कौन होगा, पहला सरफेस का बना इमेज। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगा, V डैश के बराबर होगा। तो इस U के जगह पे हम लिखेंगे V डैश, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। या फिर आप जैसे हम यहाँ पे एक लाइन नीचे करके लिखे वैसे भी आप कर सकते थे। मेरा यहाँ पे जगह नीचे है नहीं इसलिए नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा समझ लीजिएगा। वही बात, पहला सरफेस के लिए बना इमेज दूसरा सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। ये बार बार हम बोल रहे हैं, इसी से हम इसको प्रूव कर रहे हैं। बाकी दोनों फॉर्मूला तो आपको अलग अलग वीडियो में दिए ही पढ़ा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। अब इसके बाद दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लेफ्ट से ऐड होगा और राइट से ऐड होगा। तो चलिए अब उसको करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो लेफ्ट से ऐड होगा, जो लिख दिए हैं ये वाला, ये लेफ्ट इसके लेफ्ट से ऐड हो गया, और इसका राइट जो है ये वाला वो इसके राइट से लेफ्ट ऐड हो गया। अब इसके बाद देखिए कि क्या क्या यहाँ पे कट सकता है। इसके बाद थोड़ा सा ही काम बचा हुआ, बस समझने वाला वही था कि पहला सरफेस के लिए बना इमेज दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है और यहाँ पे μ1 माइनस μ2 है। दोनों को सेम करने के लिए हम यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे। तो देखिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, μ2 माइनस μ1 बाई R1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, μ2 और प्लस वाला आपका माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा R2। यहाँ से आप देखिएगा तो ये प्लस में है और ये आपका माइनस में कट जाएगा। अब प्लस वाले को हम आगे लिख देंगे μ1 बाई V माइनस μ1 बाई U। इसके बाद देखिए यहाँ से ये चीज़ कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आएगा आपका, तो वो आएगा आपका μ2 माइनस μ1 कॉमन आएगा आपका। तो बचेगा क्या, आपका बच जाएगा यहाँ पे 1 बाई R1 और यहाँ बच जाएगा माइनस 1 बाई R2। अब यहाँ से क्या कॉमन जाएगा, तो यहाँ से आपको कॉमन आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कॉमन आपका μ1 है, तो μ1 कॉमन होगा तो बचेगा कौन, 1 बाई V माइनस 1 बाई U, ये हो गया कॉमन। इसके बाद देखिए थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम ऊपर मिटाएंगे। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये μ1 जो यहाँ पे मल्टीपल में है इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे μ2 माइनस μ1 डिवाइड में कौन आ जाएगा आपका, तो ये μ1 और यहाँ बचा रहेगा आपका 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 और इधर क्या बचा रहेगा, सिर्फ 1 बाई V माइनस 1 बाई U। और आपने लेंस फार्मूला पढ़ा होगा थिन लेंस के लिए कि लेंस फार्मूला क्या बोलते हैं, 1 बाई F इक्वल्स टू 1 बाई V माइनस 1 बाई U। तो ये दिख रहा है 1 बाई V माइनस 1 बाई U जो किसके बराबर होगा, 1 बाई F के बराबर। तो यहाँ पे देखिए अब आएगा क्या आपका फाइनल फार्मूला। तो फाइनल फार्मूला जो बनेगा आपका वो बनेगा आपका, यहाँ से देखिए इसको डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका μ2 बाई μ1। फिर ये μ1 से डिवाइड होगा जो कितना आएगा 1, और यहाँ बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। और इधर लेंस फॉर्मूला के अनुसार ये बन जाएगा 1 बाई F। इसी को सजा के अगर आप लिखिएगा तो 1 बाई F इक्वल्स टू, इसको लिख दीजिए μ2 बाई μ1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये एक लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसी से किसी भी लेंस का फोकल लेंथ के बारे में पता कर सकते हैं। उस लेंस का अगर आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आप पहले देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है डेंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 किसका था, लेंस का ही था। तो पहले लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करिए, उसको एयर के रेस्पेक्ट में अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। दोनों का आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे रखना है तो उसका फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला है जिसको प्रूव हमने करा है। इस प्रकार से ही आपको लिखना होगा, दोनों पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, पहले कॉन्वेक्स के लिए फिर कॉन्केव के लिए। फिर आपको देखना है कि पहला के लिए इमेज क्या है, वीडेस, और दूसरे के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो भी वीडेस है, क्योंकि पहले के द्वारा बना इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट के भांति काम करेगा।
तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा। तो ये बन गया लेंस मेकर फॉर्मूला। अब रे ऑप्टिक्स में आपका 5 मार्क्स का 3 टॉपिक हम बताए हैं, एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए, एक कॉन्केव के लिए और एक लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए। इसके बाद आप लोग के लिए एक 5 मार्क्स का और टॉपिक ले आएंगे जो रे ऑप्टिक्स का ही है, वो है आपका प्रिज्म फॉर्मूला। तो प्रिज्म फॉर्मूला को हम कैसे प्रूव करेंगे, किस प्रकार से उसका डेरिवेशन किया जाता है, मिनिमम डेविएशन क्या है, मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी बातें आपको वहाँ पे हम बताएंगे। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।